उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की मेरी वीडियो बरतानवी चांसलर ऋषि सुनाक और उनकी बीवी अकष्टा मूर्ति से मुतालिक है, जो बरतानिया में टैक्स न देने की वजह से मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया पर मौजूद बहस बने हुए हैं। ताज़ा तरीन खबरों के मुताबिक चांसलर ऋषि सुनाक नंबर 10 डाउनिंग स्ट्रीट के रिहाइश का छोड़कर कहीं और मुंतकिल हो रहे हैं। उनके मुंतकिल होने के बारे में वसूख से तो कुछ कहा नहीं जा सकता, मगर क्या सराई की जा रही है कि वो अपनी करोड़पति बीवी अकष्टा मूर्ति का बरतानिया में टैक्स ना अदा करने की खबरों और मीडिया के तर्क सवालात से बचने के लिए ऐसा कर रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ ऐसा भी सुनने को मिल रहा है कि वो शायद बच्चों का स्कूल करीब होने की वजह से अपने केंजिंगटन की रिहाइश गाह में मुंतकिल हो रहे हैं। ऋषि सुनाक की बीवी एक इंडियन नेशनल हैं, जो कि अपने नॉन डोमिसाइल यानी गैर रियासती स्टेटस होने की वजह से सालाना 2.1 मिलियन पाउंड बचा रही हैं, जिस पर बरतानिया के बेशतर सियासतदानों की तरफ से उनको हदफ तनकीद बनाया जा रहा है। जिसकी एक वजह यह है कि हाल ही में जहां चांसलर ऋषि सुनाक ने बरतानवी अवाम पर मजीद टैक्स का बोझ डालकर टैक्सेस में मजीद इजाफा किया है, वहां उनकी अहलिया अपने बिजनेसेस पर टैक्स की मद में खतीर रकम बचा रही हैं। अकष्टा मूर्ति पर खुलकर तनकीद उस वक्त सामने आई जब यह खबर ब्रेक हुई कि अकष्टा मूर्ति रूस में इंफोसिस कंपनी के शेयर होल्डर हैं और बरतानिया में रहते हुए अपने नॉन डोमिसाइल स्टेटस की वजह से टैक्स की मद में भारी भरकम छूट हासिल करके अच्छा खासा मुनाफा कमा रही हैं। जबकि इसके बरक्स रूस और यूक्रेन की वॉर की वजह से बरतानिया और दीगर ममालिक ने रूस पर पाबंदियां आयद कर रखी हैं। अकष्टा मूर्ति के वारिद नारायण मूर्ति एक भारतीय बिजनेसमैन हैं, जिनका शुमार दुनिया के अमीर तरीन लोगों में होता है। अगस्ता अपने वालिद की मल्टी नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी इंफोसिस में 0.91% की शेयर होल्डर हैं, जिनकी मालियत करीबन 500 मिलियन बनती है, जो कि बरतानवी क्वीन के असासों से भी ज्यादा है और जिसका सालाना मुनाफा 11.6 मिलियन है। इसके अलावा इस फैमिली के पास 4 मजीद घर हैं, जिनकी कीमत मिलियंस में बताई जाती है। ऋषि सुनाक और उनकी फैमिली जो इस वक्त नंबर 10 डाउनिंग स्ट्रीट के ऊपर एक फ्लैट में रह रहे थे और अब वो उसे छोड़कर वहां से अपनी केंजिंगटन की रिहाइशगाह में मुंतकिल हो रहे हैं। कुछ लोगों को शायद इस बात का इल्म ना हो कि केंजिंगटन के इलाके का शुमार बरतानिया के महंगे तरीन इलाकों में होता है। अगस्ता मूर्ति के असासों और रूस में कारोबार की खबर ब्रेक होने के बाद ऋषि सुनाक को सोशल मीडिया पर जहां तनकीद का सामना करना पड़ रहा है, वहां मेन स्ट्रीम मीडिया की तरफ से भी तल्ख सवालों का सामना भी करना पड़ रहा है। इस सारे तनाजुर में कुछ खबरें यह भी गर्दिश में हैं कि मुमकिन है कि ऋषि सुनाक अपने ओहदे से मुस्तफी होकर अपनी फैमिली बिजनेस पर तवज्जो मरकूज करें। शैडो चांसलर रेचल रीव्स का कहना है कि हुकूमती आला अहदेदारों को जेब नहीं देता कि वो टैक्स के पुराने और आउटडेटेड निज़ाम से इस्तेफादा करके टैक्स की मद में खतीर रकम बचाएं, जबकि आम आवाम पर मजीद टैक्स का बोझ डाल दिया जाए। लेबर पार्टी का कहना है कि वो नॉन डोमिसाइल टैक्स लूप होल को खत्म करना चाहते हैं, जिसकी वजह से ऋषि सुनाक की अहलिया और उस जैसे कई लोग टैक्स की मद में मल्टी मिलियन पाउंड्स बचा रहे हैं। जबकि दूसरी जानब आम शहरी टैक्स में इजाफा और अशिया खुर्दोनोश के साथ साथ बिजली और गैस की कीमतों में भी इजाफे की वजह से परेशान है। ऋषि सुनाक की अहलिया ने एक बयान में कहा है कि वो इस साल अपनी तमाम आमदन पर टैक्स देने को तैयार हैं, मगर वो गुज़िश्ता सालों का टैक्स अदा करने के पाबंद नहीं है। उन्होंने अपना नॉन डोमिसाइल स्टेटस भी ना छोड़ने का फैसला किया है, जो उन्हें मुस्तकबिल में इनहेरिटेंस टैक्स की मद में तकरीबन 275 मिलियन पाउंड्स की छूट दिला सकता है। बरतानिया के मौजूदा हेल्थ मिनिस्टर साजिद जावेद से भी मुतल्लिक ऐसी ही खबरें सरगर्म हैं। कहा यह जा रहा है कि अपने बैंक की 6 साल मुलाजमत के दौरान उन्होंने भी नॉन डोमिसाइल स्टेटस से इस्तेफादा करते हुए अपनी ओवरसीज आमदन पर टैक्स की मद में छूट ली थी। इस सारी सूरत हाल में लेबर पार्टी का कहना है कि वो चाहते हैं कि जो लोग बरतानिया में मुकीम हैं अपनी तमाम ग्लोबल आमदन पर टैक्स अदा करें, ताकि उसे अवाम की बेहतरी के लिए इस्तेमाल किया जा सके। नॉन डोमिसाइल स्टेटस के हामिल लोगों का कहना है कि इस कानून में तब्दीली की गई तो बहुत सारे बिजनेस ओनर्स शायद बरतानिया में इन्वेस्ट न कर सकें, जिसकी वजह से बेरोजगारी में इजाफा हो सकता है। लेबर पार्टी का कहना है कि उनका प्लान है कि वो बरतानिया में इस 200 साल पुराने टैक्स के स्टेटस को खत्म करके इसकी जगह मॉडर्न निज़ाम लाना चाहते हैं, जैसा कि फ्रांस, जर्मनी और कनाडा में राइज है।
اس وقت برطانیہ میں تقریباً 2,38,000 کاروباری شخصیات ایسی ہیں جو نام ڈوم سٹیٹس کی وجہ سے مستفید ہو رہی ہیں۔ اگر اس سٹیٹس میں اصلاحات کی گئیں تو برطانیہ کو ٹیکس کی مد میں ملٹی بلین پاؤنڈز کا اضافہ دیکھنے کو مل سکتا ہے، جسے عوام پر خرچ کیا جا سکتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنی اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔